नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्रदेव और आपका स्वागत है अर्थ ड्वेलर रुद्रा के एक और रोमांचक सफर में। अगर आपने मेरा पहला एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि हमने लग्जरी ग्रीन लाइन प्राइमो स्लीपर बस से कोलकाता से पुरी तक का सफर किया था। लेकिन असली सफर तो अब शुरू होता है। नई मरीन ड्राइव की शानदार यात्रा, चिल्का झील का दिलकश नजारा, डॉल्फिन्स का खेल, समुद्र की लहरों में बसा कोणार्क, सैंड आर्ट की अनोखी दुनिया, जगन्नाथ धाम का दिव्य आशीर्वाद और महान सम्राट अशोक का ऐतिहासिक धौली शांति स्तूप। पुरी का हर कोना एक नई कहानी कहता है। ये सफर मिस नहीं करना चाहेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और मेरे साथ इस जादुई यात्रा का आनंद लीजिए। करीब 10 घंटे की यात्रा के बाद हम पुरी के माशीरबाड़ी बस स्टैंड पर पहुंचे। यहां से हमने लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर अपने प्री बुक्ड होटल गोल्डन ट्री की ओर रुख किया, जो गोल्डन बीच के पास है। होटल बस 3.3 किलोमीटर दूर है और वीआईपी रोड और गवर्नर हाउस रोड होते हुए हम वहां पहुंचे। सुबह का समय था, इसलिए यात्रा में कोई ट्रैफिक नहीं मिला। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं पुरी। चारों धाम में प्रमुख है श्री जगन्नाथ देव का पुरी। तो यहाँ पे अभी हम लोग मॉर्निंग में पहुंचे रेड लाइन बस से। यहाँ से अभी हम लोग जस्ट चेक इन करने जा रहे हैं, लेकिन चेक इन टाइम थोड़ा सा देर है, से 8 बजे तो है, तो लेकिन इनका रूम रेडी करने में 9 बज जाएगा, तो अराउंड थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं होटल का दिखा देता हूँ आपको। ये गोल्डन ट्री होटल है, ये हम लोगों को बुकिंग है यहाँ पे। तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सामने देखिए आप लोग, यहाँ पे सामने ही समुंदर है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ से आप आके बुक कर सकते हैं। ये मेरीन ड्राइव जो लाइन ये है रास्ता, यहाँ से मतलब कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है। और ये स्वर्गद्वार जो है वो इस तरफ है, लेफ्ट साइड में। अच्छा फैसिलिटी है। हम लोग क्योंकि जल्दी आ गए हैं, थोड़ा सा लोगों को वेट करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे बाथरूम अवेलेबल कर देगा, तो उस हिसाब से हम लोग उसको ये करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को कैसे रूम का कितना कैसा है, दिखा देता हूँ के बाद। गोल्डन ट्री होटल की लोकेशन शानदार है, समुद्र तट के पास, जहां आप लहरों की आवाज के बीच सुकून भरी छुट्टियां बिता सकते हैं। कम भीड़ वाला यह तट शंकर रोड के सामने है और पास ही गोल्डन बीच मार्केट भी है। होटल में व्यापार केंद्र, वाईफाई, मल्टी कुजीन रेस्तरां, पिकअप ड्रॉप सेवाएं और ऑन कॉल डॉक्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके 30 खूबसूरत कमरों में समुद्र का नजारा और बालकनी भी शामिल है। बेसमेंट में स्थित रेस्तरां सर्फर शानदार भोजन और बेहतरीन माहौल के लिए मशहूर है। सुपर डीलक्स रूम 200 वर्ग फीट का विशाल समुद्र की ओर खुलने वाला कमरा है, जिसमें एक बड़ी बालकनी है। इसमें आरामदायक क्वीन साइज बेड, ऑर्थोपेडिक गद्दा, एयर कंडीशनिंग, वाईफाई, फ्लैट स्क्रीन टीवी और 24 घंटे गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध है। आधुनिक फर्श और आकर्षक इंटीरियर इसे और भी खास बनाते हैं। चाय और कॉफी मेकर, प्रीमियम टॉयलेटरीज जैसी सुविधाएं इसे एक परफेक्ट स्टे बनाती हैं। 2 वयस्कों के लिए उपयुक्त यह कमरा सुंदर समुद्री नजारे प्रदान करता है। सुबह हमने पास के एक रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और बीच की ओर बढ़े।
यहाँ ऊंट की सवारी, स्पीड बोट देखने और समुद्र की ऊंची लहरों में नहाने का मजा लिया। एक बात का ध्यान रखें, मोबाइल और चश्मा समुद्र में न ले जाएं, खासकर लहरों के पास। पूरी समुद्र तट की सुबह मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है। सुनहरी रेत, लहरों की मधुर गूंज, ठंडी हवा, उगता सूरज और भक्तिमय माहौल मन को सुकून से भर देता है। शाम को हम स्वर्गद्वार बाजार गए। ये होटल गोल्डन ट्री से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे ऑटो या टैक्सी से 10 से 15 मिनट में आसानी से पहुंचा जा सकता है। स्वर्गद्वार बाजार पुरी के प्रसिद्ध स्वर्गद्वार समुद्र तट के पास स्थित है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। यह स्थान एक शवदाह घाट भी है, जहां हिंदू परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किए जाते हैं। लेकिन इसके ठीक पास ही यह रंगीन और जीवंत बाजार स्थित है, जो पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ ओडिशा की पारंपरिक हस्तशिल्प, संबलपुरी व कटकी साड़ियाँ, लकड़ी व पत्थर की नक्काशीदार मूर्तियां और समुद्री उत्पादों की भरमार रहती है। स्थानीय मिठाइयाँ, खाजा और छेना पोड़ा का स्वाद यहाँ जरूर लेना चाहिए। बाजार की गलियों में घूमते हुए मोल भाव करने का अलग ही मजा है। स्वर्गद्वार घाट की पवित्रता और समुद्री हवा के बीच यह बाजार खरीदारी और घूमने के लिए एक आदर्श स्थान है। हमने 13 परबन नामक पाइस रेस्टोरेंट में हल्का खाना खाया। यह जगह काफी भीड़भाड़ वाली थी, इसीलिए हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। पुरी के स्वर्गद्वार बीच पर रात के समय स्थानीय लोग समुद्री भोजन बेचते हैं। वे 4 पहिया मोबाइल दुकानों या अस्थायी स्टॉलों में ताजा मछली, झींगा, केकड़ा और श्रिम्प जैसी चीजें बेचते हैं। यह नजारा न केवल अनोखा है, बल्कि तटीय जीवन का असली स्वाद भी देता है। हमारा अगला दिन रोमांचक और यादगार था, जब हम प्रसिद्ध चिल्का झील की यात्रा पर निकले। यह हमारे होटल से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर स्थित थी और हमारा गंतव्य कालूपाड़ा घाट, मिर्जापुर था, जो झील का प्रमुख प्रवेश बिंदु है। चिल्का झील तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग सबसे सुविधाजनक था और हमने नया मरीन ड्राइव रोड चुना, जो यात्रा को और भी खूबसूरत बनाता है। हमारी यात्रा होटल गोल्डन ट्री में स्वादिष्ट नाश्ते के बाद शुरू हुई। पुरी से चिल्का के कई रास्ते हैं, लेकिन हमने मरीन ड्राइव रोड से मोहाना बीच की ओर बढ़ते हुए ब्रह्मगिरी रोड पकड़ा। रास्ते में समुद्र की ठंडी हवा, सुनहरी रेत, हरियाली से ढके खेत और गांवों की सादगी ने सफर को खास बना दिया। इसके बाद पुरी सातपाड़ा रोड से चिल्का की ओर बढ़ते हुए मछुआरों की नावें और झील के किनारे बसे छोटे गांव सफर को और भी रंगीन बना रहे थे। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद हम चिल्का लेक बोट सेंटर पहुंचे। मरीन ड्राइव रोड की शांति और प्राकृतिक सुंदरता ने इस यात्रा को यादगार बना दिया। पुरी से चिल्का जाने का यह रूट एक परफेक्ट विकल्प है। चिल्का झील की यात्रा का सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी होता है, ताकि भीड़ से बचा जा सके और आसानी से बोट उपलब्ध हो। पुरी और राजधानी भुवनेश्वर से यहां पहुंचने के लिए कई बसें उपलब्ध हैं। जैसे ही हम चिल्का लेक बोट सेंटर पहुंचे, हमें पहले बुकिंग काउंटर से टिकट लेना पड़ा। यहां घूमने के लिए 3 अलग अलग रूट ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत और समय अवधि इस प्रकार है। इनकी पूरी जानकारी बुकिंग काउंटर पर दी जाती है। बोट सेंटर पर एक अच्छा रेस्टोरेंट भी है, जहां आप
पहले से अपने लंच की बुकिंग कर सकते हैं। वापस आने के बाद आप चिल्का झील के ताज़े केकड़े, मछली और अन्य स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, भोजन ऑर्डर करने से पहले रेस्टोरेंट में जाकर उनके मेन्यू और झील के स्पेशल व्यंजन जरूर देख लें ताकि आपको बेहतरीन स्वाद का अनुभव मिल सके। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स जरूर साथ रखें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। ध्यान दें कि इस रूट पर शौचालय की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आवश्यक सावधानियां पहले से ले लें। इसके अलावा बोट सेंटर पर एक अच्छा रेस्टोरेंट भी है जहां आप पहले से अपने लंच की बुकिंग कर सकते हैं। वापस आने के बाद आप चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है, जो 1100 वर्ग किलोमीटर में 420 वर्ग मील में फैली हुई है। इसमें 52 नदियां और जलधाराएं गिरती हैं। झील को लवणता और गहराई के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: दक्षिणी, मध्य, उत्तरी क्षेत्र और बाहरी चैनल। यह प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थल है, जहां लाखों पक्षी सर्दियों में आते हैं। यहां 800 से अधिक जीव प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी हैं। चिल्का भारत का पहला रामसार साइट है और इसका नलाबन द्वीप पक्षी अभयारण्य है। यह मछुआरों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। चिल्का झील का नीला विस्तार और शांत लहरें किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। सूरज की हल्की रोशनी जब पानी पर पड़ती है तो नजारा किसी कवि की कल्पना जैसा लगता है। बोटिंग के दौरान छोटे द्वीपों पर रुकने का मौका मिलता है, जहां स्थानीय मछुआरे लाल केकड़े और मोती निकालने वाले मोल्स्का बेचते हैं। मोती निकालने की प्रक्रिया देखना अनोखा अनुभव है। यहाँ के विक्रेता मनमाने दाम बताते हैं, इसलिए मोल भाव जरूरी है। चिल्का झील का हर पल यादगार है। अगर आप पुरी जाएं तो इस खूबसूरत बोट राइड का आनंद जरूर लें। बोट राइड खत्म होने तक आसमान में अंधेरा गहरा चुका था और झील का नजारा रात की चादर में और भी रहस्यमय लग रहा था। जब हम नाव से उतरे तो हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जो पूरे सफर की थकान को दूर कर रही थी। इसके बाद हम सीधे उस रेस्टोरेंट पहुंचे जहां हमारा पहले से बुक किया हुआ स्वादिष्ट खाना हमारा इंतजार कर रहा था। बढ़िया भोजन करने के बाद हमने पुरी स्थित अपने होटल के लिए प्रस्थान किया। इस तरह हमारा दूसरा दिन रोमांचक अनुभवों से भरा रहा। अब तीसरे दिन की तैयारी है, जिसमें सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन होंगे और फिर कई नए रोमांचक सफर हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।